नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एच एन अध्ययन पे। तो साथियों, उम्मीद है कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से, आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुका है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आज ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी जो 29 जून का आपका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, उसके बारे में पेपर का एनालिसिस करेंगे। और हमारे पास कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, लगभग 85 क्वेश्चन हमारे पास हैं। उन सबको क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग इस बार की कट ऑफ क्या रहेगी, कम जाएगी कि ज़्यादा जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। क्या जो जैन में एग्ज़ाम हुआ था और जून के एग्ज़ाम में कुछ सिमिलरिटी देखने को मिली थी, या फिर क्या है डिफरेंस इन दोनों एग्ज़ाम में, और क्या कट ऑफ इन दोनों के एग्ज़ाम में डिफरेंस क्या रहेगा। इन सब विषय में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। और हो सकता है आपको इसके बारे में एक दो क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊंगा कि जो क्वेश्चन हो सकते हैं ड्रॉप हो जाएं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए बढ़िया से। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो मेरा हैंड रिटन नोट्स था वहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं। जो भी मेरा हैंड रिटन नोट्स जिन भी स्टूडेंट्स ने बाई किया था, उनको ये एहसास हो गया होगा कि ये नोट्स कितना कम पेजेस में आपको ये नोट्स मिल रहे हैं और कितना ये आपको टू द पॉइंट नोट्स आपको देखने को मिले हैं। तो आइए हम सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको एक बार दिखा दें। उसका पीडीएफ है हमारे पास। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम HN ज्योग्राफिया चैनल पे फ्री में अवेलेबल है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, आप वहाँ से जाइए और अपना आंसर भी आप चेक कर लीजिए, आपने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। तो सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, एक बार जरा मेरा हैंड रिटन PDF नोट्स आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको ले चल रहा हूँ, थोड़ा सा ये डाउनलोड हो रहा है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हैंड रिटन नोट्स कहाँ से मेरा ये आया है। और एक बार आप भी इसको देख लीजिए। ये देखिए, गंगा रिवर सिस्टम, वेस्ट टू फ्लो रिवर सिस्टम आया था, जो कि आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स में ये आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, लास्ट में गंडक था, आपने ध्यान दिया होगा। घाघरा, गोमती आया था, घाघरा आया था और गंडक आया था। और ये आपका ये पहला क्वेश्चन। उसके बाद देखिए सरफेस ओशन करंट्स, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन। कोल्ड करंट कौन थे, वार्म करंट यहाँ से आए थे क्वेश्चन। फिर सैलिनिटी कौन से हाईएस्ट हैं, ये देखिए। उसके बाद सेंसस ऑफ इंडिया में पूछा था मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो डायरेक्ट लिखा हुआ है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये आपको नोट्स में देख जाएगा। दूसरा आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा PDF कन्वर्ट हो गया है, इसमें ट्रिब्यूटरी रिवर की हैं और गंगा रिवर में क्या आया था, क्या नहीं आया था। तीसरा लैंडफॉर्म रिफॉर्म्स, विलियम मॉरिस डेविस का जो आया था, उसमें क्या है। सेक्स रेशियो आया था कि कौन से स्टेट का सेक्स रेशियो ज़्यादा है, कौन से कम है, तो छत्तीसगढ़ का भी ऑप्शन था, केरला ऑप्शन था, तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश। मतलब आप यही केवल अगर इसको देख लियो तो डेटा तो आपको कंप्लीट आपको ये मिल जाता। तीसरा आपको देखिए जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से आया था कि ओल्डेस्ट रॉक इंडिया का कौन सा है, तो आर्कियन रॉक देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ कि सबसे ओल्डेस्ट है। चौथा आप देखिए क्लाइमेटोलॉजी का जो शॉर्ट नोट्स आया था, डायरेक्ट पहला ही पॉइंट आ गया था, इंसुलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या है। उसमें एक आपने ऑप्शन में ध्यान दिया होगा, एक इंसुलेशन था और एक इसुलेशन था, मतलब लोगों को ताकि कंफ्यूज हो जाए और वो गलत आंसर करके आ जाए। टाइप्स ऑफ विंड, जेट स्ट्रीम्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए थे। मतलब ये केवल नोट्स देखिए, टू द पॉइंट नोट्स हैं। अगर आप इसको पढ़े रहेंगे तो ये 100% आप वहाँ सही करके आए होंगे। उसके बाद ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैस, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आप देखिए डायरेक्ट नोट्स इसमें दिख रहे हैं। ये थोड़ा सा मेरा PDF जो टीम है मेरी, थोड़ा सा इसमें गलती कर दी है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और ये आप देख सकते हैं कोल्ड करंट, वार्म करंट्स के जो ये आए थे नोट्स, आपको एलिमेंट्स आए थे। कॉन्टिनेंट सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आया था, कौन दिया है, हैरी हेस ने दिया है। उसके बाद ये देखिए रामसर कन्वेंशन का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया ने इसमें असाइन कब किया था, तो डायरेक्ट लिखा है इंडिया साइंड अंडर द 1982। ये देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है। फैक्चुअल क्वेश्चन जो आए थे, बायोस्फीयर, नेचुरल फॉल्ट्स आए थे कि रिवर्स फॉल, ये जो आपको पैराग्राफ में ये क्वेश्चन था। और रेस्टर डेटा, वेक्टर डेटा का डायरेक्ट एडवांटेज पूछा था, तो डायरेक्ट एडवांटेज लिखा हुआ था वहाँ, एफिशिएंट फॉर ऑफ टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप और नेटवर्क एनालिसिस इसको बोल सकते हैं। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको फैक्चुअल में यहाँ देखने को मिल जा रहे थे। ये हैंड रिटन नोट्स
इतने कम प्राइस में दिया है कि लोग इसको थोड़ा सा वैल्यू नहीं करते। देखिए टाइप्स ऑफ मैप आया था कैडेस्ट्रियल, इस लार्ज स्केल टू स्मॉल स्केल, और इसमें लार्ज स्केल से स्मॉल स्केल में इसको कन्वर्ट करना, वो अरेंज करना था। तो सबसे पहले कैडेस्ट्रियल मैप आता है, फिर टोपोग्राफिकल मैप्स आता है। ये आपके ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ही कम प्राइस में है। लोग सोचते हैं कंटेंट खराब होगा। आप देख सकते हैं हैंड रिटन नोट्स, ये टू द पॉइंट हैंड रिटन नोट्स, बहुत ही कम पेजेस में ये आपको नोट्स देखने को मिलेंगे। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि जो हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये सब मेरे पास है, लिखा हुआ है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल एचएन अध्ययन, जो इस पर आप वीडियो देख रहे हैं, और इसका एक टेलीग्राम चैनल है एचएन ज्योग्राफी है, जिसपे आप केवल ज्योग्राफी के कंटेंट आपको मिलेंगे फ्री में। इसके अलावा आपको एमसीक्यू यहाँ पे मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अभी हम लोग दिसंबर एग्जाम के लिए यहाँ पे 5000 क्वेश्चन का बुकलेट भी ला रहे हैं क्वेश्चन के लिए, आपको जो भी बहुत ही कम प्राइस में वो भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में लेक्चर में बात करेंगे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, वो आइए देखते हैं, और आप भी इससे मैच करिए, देखिए आपका आंसर कितना गलत हो रहा है कितना सही। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है अल्बाट्रॉस का। अल्बाट्रॉस प्लेटिव कहाँ है? तो आपने उम्मीद है कि इसका आंसर पैसिफिक ओशियन लगाया होगा। बहुत ही इसको थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि आप कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में देख लें। रैंक साइज क्रोनोलॉजिकल है, स्टैंडर्ड एविएशन डिफिनेशन आया था, हिल टॉप सेटलमेंट्स के बारे में आया था, ग्रीक स्कॉलर के में अरेंज करने के लिए आया था, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, मैन स्प्रिंग एंड सिविलाइजेशन बुक आया था जो ई हंटिंगटन का था, जीआईएस कंपोनेंट्स आया था, उसमें पीपल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर था, और एक लाइन फॉर्म्स था जिसको आपको नहीं करना था, टिक उसी को टिक करना था, नॉट बोला था। वेक्टर एडवांटेज जो मैंने आपको दिखाया, उलर लेक के बारे में मैच द कॉलम क्वेश्चन आया था, पासेज आया था, सिपकिला पास, जिलेपला पास, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर जो आपको दिखाया वेस्ट टू ईस्ट, रामसर कन्वेंशन आया था 1982 में जो टिक करना था इंडिया का, सेंसस का एनपीआर आया था कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में कौन सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, सेंसस का मिनिस्ट्री आया था, मुंबई रीजन पूछ रहा था कि कहाँ लाई करता है, कोंकण रीजन में, ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया, सेक्स रेशियो, वोल्केनो सेंट हेलेन से भी मैच द कॉलम में क्वेश्चन आया था, हाईएस्ट सॉल्ट परसेंटेज आपको पता है सोडियम क्लोराइड, परसेंटेज ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर पता है आपको, रॉसबी वेव्स आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, इसको टिक करना था, जेट स्ट्रीम, फ्यू डॉग ड्यू पॉइंट्स, ये भी मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ओडिशा सुपर साइक्लोन्स मैच द कॉलम में ये सब क्वेश्चन थे, इकोलॉजिकल नीश, क्यूटो प्रोटोकॉल, सी फ्लोर हैरी स्प्रेडिंग का, थर्मल कन्वेंशन करंट थ्योरी, ये भी मैच द कॉलम में आया था, स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी, रिवर्स फॉल्ट सकर्स, ये मैच द ये पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, हॉरिजेंटल फोटोग्राफ में आया था कि कौन सा होता है, तो ये देखिए क्वेश्चन, मार्केट एरिया, आइसोटोपेन, ये सब क्वेश्चन, लोकल गवर्नमेंट पावर का अमेंडमेंट जो था वो 73 अमेंडमेंट में था, मैप लास्ट इसमें आपको इसमें दिखा, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछा था किस में होगा, किस ग्राफ से होगा, तो इंस्ट्रूमेंट मेजर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल जो होगा आया था क्वेश्चन, थियोडोलाइट जो होगा, एजुकेशन इन अ क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़, वॉन थुनेंट का मॉडल आया था अरेंजमेंट करने के लिए, इंटेंजिबल टूरिज्म था, क्यूमुलेटिव पोजीशन थ्योरी था, रिमलैंड थ्योरी आया था कि कोस्टल फ्रिंज ऑफ यूरेशिया, ग्रासलैंड मैचिंग पैम्पास, ये भी आया था क्वेश्चन ग्रासलैंड से रिलेटेड, एरिया वाइज स्टेट वाइज पूछा था कि सबसे एरिया बड़ा छोटा से बड़ा किधर है, तो ये आपका ऑप्शन था यूके, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, सिटी रीजन आया था, कौन दिया है, ए डिकेंशन ने, आर ए डिकेंशन ने, साइक्लोन्स नेम से डिफरेंट कंट्रीज के, 5 ईयर प्लान पूछा था, गैप आफ्टर विच 5 ईयर प्लान, तो इसका आई थिंक 3 और 4 के बीच में ही था ये गैप, हाइट वाइज पीक पर कंचनजंगा, नामचा बरवा, नंगा पर्वत, ये सब आया था, पोर्ट्स आए थे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ट्राइब्स आए थे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जेंडरी डिवाइड, ये मैच द कॉलम करके क्वेश्चन आया था, आरसी चंदन, ये भी एक जीटी दिया था, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड एक मैच द कॉलम क्वेश्चन आया था, रीन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, मैच द कॉलम, ये भी क्वेश्चन आया था, भारतमाला परियोजना थोड़ा सा करंट रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गए थे, नोटा ऑप्शन स्टार्टेड इन इलेक्शन बाई, ये भी क्वेश्चन आया था कि उसमें ऑप्शन था इलेक्शन कमीशन ने स्टार्ट करवाया था, सुप्रीम कोर्ट के रूल की अमेंडमेंट, ऐसे क्वेश्चन थे, कॉपर बॉक्साइड का भी एक मैच द कॉलम करके आया था, कोपेन का आ गया था क्वेश्चन डायरेक्ट मेडिटेरियन रीजन का, आयुष्मान भारत आया था, फेमिनिज्म का क्वेश्चन एक आया था, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से एक मैच द कॉलम का रिलेटेड क्वेश्चन था, इंडिया लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग मेंटेनेंस कहाँ पे, ये भी ऑप्शन में आया, ये भी क्वेश्चन आया था, रिचर्ड हडसन का अप्रोचेस आया था कि हिस्टोरिकल होगा, मॉर्फोलॉजिकल होगा, कौन सा होगा, तो उसमें आई थिंक एक ऑप्शन ज्योग्राफिकल करके था, वही नहीं होगा, बाकी सब होगा, CBR DR नेचुरल ग्रोथ रेट आया था पॉपुलेशन ज्योग्राफी से, ट्रेडिशनल रिलीजन आया था बुद्धिज्म, सियाचिन ग्लेशियर पूछा था
जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशियन, एक्टिव एंड डॉर्मेंट एक्टिव वोल्केनो, जूट रिलेटेड से एक क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अर्बन एग्लोमरेशंस का भी स्टार्ट हुए थे, ये आया था। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन हैगरस्टैन का ये आया था। एंथ्रोपोजियोग्राफी पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक मैच द कॉलम करके क्वेश्चन आया था। सिस्मिटी अर्थक्वेक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अब उसमें उसके बाद आपको जियो पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्वेश्चन जो था कि कौन फर्स्ट अवार्ड इसको दिया था, रुडोल्फ जिलेन, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, रुडोल्फ जिलेन ने इसको दिया था। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट वर्ल्ड रिसोर्सेस से एक क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन आया था, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। विलियम मॉरिस डेविस का स्टेटमेंट क्वेश्चन था। ग्रासलैंड से आपको मैंने बता दिया था। डाउन वेल्ड्स पैम्पास जो ये था। पॉसिबिलिज्म से रिलेटेड भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। ये जो पॉसिबिलिज्म वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा था। आपको क्या लग रहा था आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक मार्जिनल वर्कर्स से क्वेश्चन आया था कि कितने दिनों तक मार्जिनल वर्कर्स कहा जाता है। ये आपके लगभग 85 क्वेश्चंस आपके ये रहे। 15 क्वेश्चन अगर आपको इनमें से इसके अलावा भी अगर आपको कोई और क्वेश्चंस याद हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि और कौन से इसके अलावा भी क्वेश्चंस थे। तो ये रहे आपके लगभग 85 क्वेश्चंस। आप इससे मैच कराइए और आपका कितना बन रहा है ये आप मुझे बताइए। अब हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी। क्या इन सब क्वेश्चन जो फैक्चुअल, इस बार आपको पता है कि ज्योग्राफी के एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन और क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिले। इवन पेपर फर्स्ट में भी क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन थे और बहुत ही ट्रिकी टाइप के थे। मतलब अगर आप एक दो क्वेश्चन अगर आपको लगेगा कि हम इसको कर सकते हैं तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। मतलब एक ऑप्शन से अगर आप पकड़ना चाहेंगे तो आंसर नहीं पकड़ पा रहे थे। और ऐसे ही ज्योग्राफी में क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो पकड़ में नहीं आ रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्योग्राफी का जो क्वेश्चंस है आपको लग आसान रहा था, बट ये आसान क्वेश्चन में हम लोग गलत बहुत करते हैं। जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन आपको हो सकता ना याद रहे, इससे गलत हो जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन भी किसी को बहुत कम रेयर केस में क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन भी याद रहते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कुछ क्रोनोलॉजिकल फर्स्ट सेकंड आपको अगर याद है, तीसरा अगर आपने थोड़ा सा भूला तो क्रोनोलॉजिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो क्रोनोलॉजिकल और फैक्चुअल और थोड़े से एक दो क्वेश्चन करंट से रिलेटेड जो ज्योग्राफी में आया, इस बार का ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पेपर था और जनवरी का जो एग्जाम में था, केवल एक डिफरेंस था कि इस बार के क्वेश्चन में क्रोनोलॉजी से जो रिलेटेड क्वेश्चन आए थे वो थोड़े से ट्रिकी थे। और जो आपके जैन के एग्जाम में क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते, अगर आप उसमें एक ऑप्शन पकड़ लेते तो आपका सही हो जा रहा था। लेकिन इस बार ऐसे थे कि अगर आप एक दो पकड़ लेंगे तो हो सकता है तीसरे में आप कन्फ्यूज हो जा रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या जनवरी और जून में कट ऑफ में डिफरेंस रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कैसे। जनवरी के जो क्वेश्चन में थे वन लाइनर क्वेश्चन आपको ज़्यादा थे, लेकिन जो आपके जून के एग्जाम में क्वेश्चन थे वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा थे, फैक्चुअल भी थे। बट यहाँ से जो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन था ये थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लग रहे थे। मतलब अगर आप थोड़ा सा पकड़, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ट्रिकी टाइप के थे। जबकि जैन के जो एग्जाम में था उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम देखने, उसमें वन लाइनर थे। और मैं आप बात करूं कि जनवरी के महीने में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें पेपर फर्स्ट थोड़ा सा इजी आया था, और इस बार जो जून के एग्ज़ाम में इसका पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ ये थोड़ा सा लेंदी थे और थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड कर सकते हैं। मॉडरेट टू हार्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्रोनोलॉजिकल से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा से थे और थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप में भी कुछ जैसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे, फिर कुछ मॉडल थ्योरी टीचिंग एप्टीट्यूड पे आ गए थे। तो मतलब जिसको याद रहेगा तो कर लाएगा, बट हम लोग ओवरऑल बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा मुझे मॉडरेट टू टफ लगे। तो इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे कि जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बाद बात करेंगे, पेपर फर्स्ट थोड़ा सा हार्ड था और पेपर सेकंड में जो था वो पेपर आसान हम लोग कह सकते हैं, बट आसान की वजह से क्वेश्चन थोड़े से लोग गलत करेंगे। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन थोड़ा सा गलत होगा और फैक्चुअल क्वेश्चन थोड़ा सा गलत होगा। तो अब हम लोग आते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो बनेगा वो आपका, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल HN ज्योग्राफी से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि पिछली बार जनवरी में जो मैंने कट ऑफ बताया था, आपको याद होगा, सेम कट ऑफ आप एग्ज़ाम से पहले मैंने जो कट ऑफ बताया और वही एग्ज़ाम से पहले कट ऑफ रुके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें ये देखिए, ये मैंने आपको एक कट ऑफ बताया था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा जनवरी वाले एग्ज़ाम के बाद, जैसे मैंने बनाया था।
मैंने बताया था जनरल का जो कट ऑफ रहेगा वो 103 से 104 रहेगा, और नेट के लिए जो होगा 91 से 93। आप जाके देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, सेम यही कट ऑफ गया था। ओबीसी जो कट ऑफ था ये भी यही था सेम। ईडब्ल्यूएस का भी लगभग 102 गया था कट ऑफ। तो सेम कट ऑफ, मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने बताया था आपको, लगभग वही चला गया था। उसका रीज़न है क्योंकि ये एग्ज़ाम मैं भी देता हूँ और मेरे साथ मेरे दोस्त भी देते हैं, तो उन सब का एनालिसिस करके, उन सब से बात करके ये कट ऑफ बनाया जाता है। जो एग्ज़ाम ये दे सकता है, जो एग्ज़ाम ये देता है, एक्चुअली में उसी को पता है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का लेवल क्या है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। तो आइए हम इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दें कि सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस कट ऑफ दिखाऊंगा। ये तो मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, अब मैं प्रीवियस कट ऑफ दिखाऊंगा आपको। प्रीवियस कट ऑफ जो थे एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट आए थे, ये हैं प्रीवियस कट ऑफ। प्रीवियस कट ऑफ जो आया आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें देखिए प्रीवियस कट ऑफ में जो जनरल का जो ज्योग्राफी का जीआरएफ का कट ऑफ गया था वो 208 नंबर, मतलब 104 क्वेश्चन गए थे, और जो ओबीसी का था वो 198 क्वेश्चन, मतलब आपके 99 क्वेश्चन थे। और ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के आपके 102 क्वेश्चन गए थे जीआरएफ का कट ऑफ, और नेट का कट ऑफ गया था जो आपका लगभग 86 ऐसे ही आपके गए थे नेट के कट ऑफ, ये जो आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग, अब ये आपका एससी है, एसटी मतलब आपको ये लिस्ट है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे है पिछला कट ऑफ का, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले ये बात करेंगे कि इस बार का कट ऑफ क्या जाएगा। तो इस बार का कट ऑफ जो रहेगा, मुझे जो लगता है इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा, इस बार का कट ऑफ जो मुझे लग रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ इस बार का कट ऑफ में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस बार के कट ऑफ में जो आपको जून के जो कट ऑफ जनरल के गए थे, जून के जो कट ऑफ गए थे जनरल के, रुके रहिए थोड़ा सा वेट करिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जून के जो कट ऑफ जनरल का गया था, जून का जो जनरल का कट ऑफ गया था वो लगभग आपके 208 मतलब 104 क्वेश्चन गए थे, और ओबीसी का जो गया था लगभग कितना गया था 98 क्वेश्चन गए थे। ईडब्ल्यूएस का जो क्वेश्चन कट ऑफ गया था वो आपके गए थे 102, बाकी मुझे याद नहीं है, लिस्ट है आप टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं। मुझे जो लग रहा है, मैं एक प्रिडिक्शन है, मैं एक्यूरेट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं जो पिछले बार एक्यूरेट बताया था तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे ही हो जाएगा। मुझे जो लग रहा है कि इस बार का जो कट ऑफ रहेगा वो 2 क्वेश्चन कम हो जाएगा, मुझे लग रहा है, ये प्रिडिक्शन है मेरा। जनरल का जो कट ऑफ जाएगा वो 102 जाएगा। ये आपको मैं जून 2025 का कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, ये जून 2025 का जनरल का जो कट ऑफ जाएगा वो 102 क्वेश्चन से रहेगा, और ओबीसी का जो कट ऑफ रहेगा, जो पिछले बार ये 99 गया था, ये मुझे लग रहा है इस बार 97 या 98 क्वेश्चन पे इसका जीआरएफ होगा, जिसका ये यहाँ तक आएगा। बाकी ईडब्ल्यूएस का 102 क्वेश्चन गया था, मुझे लग रहा है इस बार ये जाएगा 98 से 99 क्वेश्चन, 98 से 99 क्वेश्चन। बाकी ऐसे ही जो आपके एससी एसटी और जो भी हैं, जिनका जो आप जनवरी वाला जो कट ऑफ का जो पीडीएफ है उसको देखिए, और वहाँ से आप 1-2 क्वेश्चन कम कर लीजिए। नेट का जितना भी पिछले बार रहा होगा वहाँ से 2 क्वेश्चन कम कर लीजिए, जीआरएफ का जितना बार रहा होगा वहाँ से कम कर लीजिए। मैंने आपको बताया जनवरी का जो 104 नंबर गया था, 2 क्वेश्चन इस बार मुझे लग रहे हैं कि 2 क्वेश्चन कट ऑफ कम जाने के चांसेज हैं। इसका बस केवल एक रीज़न मैं बता रहा हूँ कि पेपर फर्स्ट के क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन, और पेपर सेकंड के जो क्रोनोलॉजिकल और फैक्चुअल क्वेश्चन, पेपर फर्स्ट के थोड़े से क्वेश्चन आपके जो थोड़े से वो मॉडरेट टू टफ लगे। मैं ये भी कह रहा हूँ कि इस बार पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन जो डीआई है वो सबसे ईजी आया था, वो लोग 5 सही किए होंगे। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि पेपर फर्स्ट का जो पैराग्राफ क्वेश्चन थे वो थोड़ा से लेंदी थे और थोड़ा सा ट्रिकी थे कह सकते हैं, और पेपर 2 का भी जो आपका पैराग्राफ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आए थे वो भी थोड़ा सा आपको चांस आपके हैं कि गलत होने के। तो मतलब जो पेपर पैराग्राफ जो आते थे थोड़ा सा इजी आते थे पीछे एग्जाम में, इस बार के पैराग्राफ थोड़ा सा
ट्रिकी थे, बट आपका डीआई जो था वो सही हो गया। मतलब हर बार डीआई 2 से 3 लोग सही कर देते होंगे, लेकिन इस बार डीआई मुझे लगता है, उम्मीद है कि लगभग बहुत सारे बच्चे ऐसे डीआई वाले मिले जो पाँचों क्वेश्चन सही करके आए होंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी का कट ऑफ ये 102 और ओबीसी का जो होगा 97 से 98 और ईडब्ल्यूएस का 98 से 99। बाकी और भी साथी जो हैं पीडीएफ एससी एसटी का मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा नीचे पीडीएफ है उसका, आप उसको देख लीजिए और वहाँ से 2-3 क्वेश्चन आप उसको कम कर लीजिए। ऐसे ही नेट में भी आप 2-3 क्वेश्चन आपको कम कर लीजिए। ये मेरा एक प्रिडिक्शन है और यही हो सकता है इसका कट ऑफ जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं, ये आपका कट ऑफ रहा। अब आते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे पास मैसेज किया कि सर जो ये है इसका क्या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ड्रॉप हो जाएंगे। कई स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि सर कई ऐसे क्वेश्चन थे, मुझे 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे दिखे जिनमें ऑप्शन में अल्फ़ाबेटिकल जैसे ए बी सी अरेंज करने के लिए होता है वो 2-2 बार था। जैसे किसी क्वेश्चन में मान लीजिए ऑप्शन 1 में तो ए 2 बार है, और एक ऐसा क्वेश्चन जो पॉसिबिलिज्म का क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ये पॉसिबिलिज्म वाला जो क्वेश्चन है वो ड्रॉप हो सकता है, ये ड्रॉप हो सकता है अभी बोल रहा हूँ। 1-2 क्वेश्चन और क्रोनोलॉजी से रिलेटेड थे जो मैच नहीं कर रहे थे, मतलब वो थोड़ा सा एनटीए के ऊपर ये डिपेंड करता है कि ऐसे हम लोग जनवरी एग्जाम में ड्रॉप करने के लिए कुछ क्वेश्चन किए थे लेकिन नहीं है। बाकी अगर आप एनटीए का जो आएगा वहाँ पे आप सेंड करिएगा मेल से। ड्रॉप करने वाले कुछ 1-2 क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं कि ड्रॉप होंगे, ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में भी आपके ड्रॉप होंगे। तो ड्रॉप होना और ना होना ये बराबर हो जाता है, क्योंकि जब ड्रॉप होगा तो आपको भी जितने मार्क्स मिलेंगे उतने ही सबको मिलेंगे। तो उस पर आप मत जाइए, आप इतने पे जाइए कि आपके क्वेश्चन जो आपको दिखाया मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन उस पर आप जाइए, और उसके बाद आपका कट ऑफ क्या रहा है, नेट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात, आप मतलब हाफ एग्जाम का अचीवमेंट आप पा चुके हैं। जेआरएफ के लिए अब लगिए। अगर आपका जेआरएफ हो जा रहा है तो आप सिनॉप्सिस की तैयारी करिए, पीएचडी में एंट्रेंस के लिए जो एनरोलमेंट इंटरव्यू होगा उसकी तैयारी करिए, और अब आगे भी तैयारी करते रहिए कि क्या हमको करना है। आप इसके बारे में थोड़ा सा भी रिलैक्स रहिए 1 हफ्ते, उसके बाद इन सब के बारे में सोचिएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना मत भूलिएगा, HN ज्योग्राफी, जिसमें आपको PYQ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो आपको एज ए क्यूज मिलते हैं। वहाँ पे जाइए और आप MCQ सॉल्व करिए। हैंड रिटेन नोट्स भी आपको वहाँ पे कुछ कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएंगे। कुछ जो मेरे हैंड रिटेन नोट्स हैं वो आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको टू द पॉइंट हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे। वही नोट्स मेरा अभी प्रिंटेबल फॉर्म में भी तैयार हो रहा है, बहुत जल्द आपको प्रिंटेबल नोट्स भी मिल जाएगा। सेकेंड थिंग इज़ 5000 क्वेश्चंस का बुकलेट सीरीज भी तैयार हो रहा है, बहुत जल्द आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको वो 5000 क्वेश्चंस के बुकलेट आपको देखने को मिलेंगे। साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।